हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका स्टडी विद डियर खान सर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए प्रधानमंत्री की स्पेशल ट्रिप, ठीक है ना। इस ट्रिक से, इस जादुई ट्रिक से आप मिनटों का काम सेकंडों में करेंगे और आप पाएंगे तुरंत ही आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है ना। जादुई ट्रिक लगा दूं, जादू की झप्पी इस पे, बोलो यस। ओके, तो भारत के प्रधानमंत्री पढ़ेंगे क्रम से, ठीक है भाई। जैसे कि आप लोगों ने राष्ट्रपति याद किए थे क्रम से, याद है ना अभी भी? यस, वही ट्रिक हमारी काम करेगी किसमें? प्रधानमंत्री में भी। और देखते हैं कैसे करते हैं आप याद, ठीक है। ओके, तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। वन सन जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो वन का मतलब क्या लिया हमने? ट्रिक बनाई वन से सन, ये 10 तक याद है ना आपको? यस, मैच करना चाहिए, वन से मैच कर रहा है सन। देखो इसमें भी लास्ट में ना है और इसमें भी लास्ट में ना है, वन और इधर सन, ठीक है ना, एक पुत्र है ना। तो भैया सन का मतलब क्या होता है? पुत्र, है ना। अब आपको मालूम है भारत माता की सेवा करने के लिए, है ना, हर जवान जाता है कि नहीं जाता है? फौज में फौजी बन के जाता है कि नहीं? यस। तो सन मतलब बेटा, भारत माँ का बेटा जो है जवान कहलाता है कि नहीं कहलाता है? जवान। हर जवान कहाँ जाता है? हर बेटा कहाँ जाता है? हर बेटा बोल दो कि हर जवान बोल दो, कहाँ जाता है भाई? सेवा करने जाता है, ठीक है। ऐसा अभी अग्निवीर जा रहे हैं हमारे, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? यस। तो जवान से क्या, हर जवान से क्या बनेगा? जवाहरलाल नेहरू। तो वन कौन सा नंबर पे है? 1 नंबर पे, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। याद रखिए इनके बारे में, इनका कार्यकाल अभी तक के तमाम प्रधानमंत्रियों में सबसे ज्यादा रहा है। पहले प्रधानमंत्री का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। कब से कब तक रहा है? कितने दिनों का रहा है? तो याद रखिए 15/8/1947, 1947 से लेकर 27/5/1964 तक इनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा है। जिसमें अगर हम ओवरऑल देखें तो 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन का कार्यकाल रहा है। कितना बेटा? 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन का कार्यकाल रहा है। कितने दिन का? 12 दिन का कार्यकाल। तो अभी तक का सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा है? जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्रथम प्रधानमंत्री थे हमारे, ठीक है भाई। ओके, तो सर्वाधिक कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू। तो समझ में आ गए आपको? पहले प्रधानमंत्री वन सन जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। टू शू, शू को क्या पढ़ते हैं हम लोग? शूज। शूज मतलब क्या बेटा? जूता। अच्छा देखो क्या होता है कि हम लोग जनरली तौर पे बिना जूते से अगर चलते हैं तो बड़ा डर लगता है कहीं कांटा चुभ ना जाए, कहीं कांटा चुभ ना जाए। लेकिन जब हमारे पास अच्छे से जूते अगर हम पहन लें तो फिर कांटा अगर दिख भी जाए तो हम बड़े स्टाइल में उस कांटे को दबा जाएं और ऐसा करके ऐसा करके चल सकते हैं हम कांटे पे। तो बड़ी बहादुरी से चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं भाई? बहादुरी से कब चलेंगे? लेकिन जब पाँव में बूटे होंगे, सूज होंगे, सूज। तो सूज की ताकत बढ़ जाएगी, सूज से हमारी ताकत बढ़ जाएगी, हम बहादुरी से चलेंगे। फिर कैसे चलेंगे? बहादुरी से, ठीक है। तो सूज है अगर तो कैसे चलेंगे? बहादुरी से। यस, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है भाई। टू शू लाल बहादुर शास्त्री, टू शू लाल बहादुर शास्त्री। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 3 का क्या है बेटा? ट्री। ट्री का मतलब क्या? पेड़। ओके, इंदिरा, श्रीमती इंदिरा गांधी, है ना भाई। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी है श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। दूसरा कौन से नंबर पे बनी? तीसरे नंबर पे बनी सर। कौन सा नंबर पे? तीसरे पे बनी सर, ठीक है। तीसरी प्रधानमंत्री कौन है भाई? इंदिरा गांधी। कैसे याद करेंगे? 3 नंबर पे है तो सही सर, 3 पे है वो, इसलिए 3 नंबर याद हो गया। नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे बेटा। 3 का याद होता है ना हमको, ट्री, 3 ट्री। तो अच्छा बताइए आप लोग, ये जो पेड़ पौधे होते हैं ना हमारे, ये पेड़ पौधे हमें फल देते कि नहीं देते हैं? देते हैं सर। छाँव देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं सर, है ना।
और वर्षा कराते हैं सर, कराते हैं। तो पेड़ जो होते हैं तमाम तरह की सुख सुविधाएं देता है कि नहीं देता है? देता है। तो देखो ई दीरा की इंदिरा, ई दीरा, इंदिरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? ई दीरा, ये दे रहा है, ये पेड़ हमें सदियों से दे रहा है क्या? छांव दे रहा है, फल दे रहा है, वर्षा करवा रहा है। तो ई दीरा, ये पेड़ दीरा रे दीरा, दीरा है, बहुत सारी सेवा कर रहा है इंसान की ये पेड़। तो 3 पे कौन है हमारे पास? ट्री, जो दीरे हमको, ये दीरा, ये दीरा, ये छांव दे रहा है हमको। क्या दे रहा है बेटा? छांव दे रहा है हमको, ठीक है। तो इंदिरा गांधी 3 ट्री, हो गया क्लियर? ओके, आगे देखिए, 4 डोर, 4 डोर, डोर का मतलब क्या? दरवाजा। इधर उधर डोर, इधर मोर, भाई 4 से कनेक्ट हो गई हमारी ट्रिक, क्या? डोर, और इधर हो गया मोर, 4 डोर। अगर किसी खिलाड़ी ने क्रिकेट में मारा क्या? 4, वो हो गया डोर के बाहर, यानी कि बाउंड्री के बाहर। तो जनता जो है चिल्लाई मोर मोर मोर, इस बार छक्का 6 लगना चाहिए, 6 लगना चाहिए, है ना? यस। तो 4 डोर, मोर से याद हो जाएगा, 4 डोर मोर, डोर मोर, मोर से मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, ठीक है। अब देखो भाई, नंबर हो गया क्लियर आपको? चौथा, 4 डोर और मोर, मोर से मोरारजी देसाई। भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री, फैक्ट भी जानते रहिए साथ में, है ना? भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो सर्वाधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने, अभी तक का रिकॉर्ड है इनके पास, सर्वाधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने। और उसके बावजूद भी पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। कैसे थे? गैर कांग्रेसी, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। इनकी मैडम की और इनकी दो ही की थोड़ी सी अनबन रहती थी भैया, पटती नहीं थी, ठीक है ना? हाँ, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वास्तव में अनबन थी इन दोनों की। तो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। सर्वाधिक उम्र में कौन बने? मोरारजी देसाई, ठीक है ना? पहली बार प्रधानमंत्री, वो पहले प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री, वो भी कौन? मोरारजी देसाई, ठीक है। तो मोरारजी देसाई हो गया अभी, है ना? ठीक है, आगे देखते हैं 5। अच्छा, एक चीज और, पहले, दूसरे और तीसरे, हालांकि इस कार्यकाल में इंदिरा गांधी की मृत्यु नहीं हुई थी। अगला जो 6ठा कार्यकाल था इंदिरा गांधी जी का, 84 में इनकी मृत्यु हो गई थी, 1984 में, है ना? तो ध्यान रखिए इस बात का कि जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी, कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू साहब की भी, लाल बहादुर शास्त्री साहब जो थे ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु देश से बाहर हुई थी, ताशकंद में। कहाँ पे? 11 जनवरी 1966 को ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, ठीक है ना? वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी भाई, लाल बहादुर शास्त्री साहब की, ठीक है ना? तो देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई थी, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है बेटा। आगे देखो 5 नाइफ, चौधरी चरण सिंह हो। अच्छा, नाइफ, 5 से क्या पढ़ते हैं हम लोग? नाइफ। भाई ट्रिक मैच करनी चाहिए हमारी, 5 और नाइफ मैच कर रही है। नाइफ का मतलब क्या बेटा? चाकू सर, चाकू। अच्छा, चाकू छुरी मतलब धारदार हथियार, धारदार हथियार। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति युद्ध में लड़ने के लिए जाता है, युद्ध के मैदान में, रण के क्षेत्र में, रण क्षेत्र में जाता है, तो चाकू छुरी तो ले जाता है ना, वो तलवार ले जाता है कि नहीं ले जाता है? तलवार भाला वगैरह ले जाता है कि नहीं ले जाता है सर? तो चाकू लेके जाना पड़ेगा रण में, मतलब हथियार लेके जाना पड़ेगा। हथियार है ना ये चाकू, रण में जाएंगे तो धारदार हथियार लेके तो जाना पड़ेगा भाई। तो चरण, रण, चरण पड़ेगा रण में, चौधरी चरण सिंह तो क्या लेके जाएंगे? नाइफ लेके जाएंगे, चाकू। बड़ा बड़ा चाकू भी आते हैं, ऐसा नहीं कि तक बड़ा ही है ना? हाँ, तो 5 नाइफ, चौधरी चरण सिंह, भारत के 5वें ऐसे पहले प्रधानमंत्री जिनके चरण एक बार भी लोकसभा में नहीं पड़े, यानी कि भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया। भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया, ठीक है भाई। चौधरी चरण सिंह 5वें नंबर पे याद हो गया आपको? यस।
आगे देखिए 6 विक्स, याद ना, विक्स की गोली लो, किचकिच दूर करो, विक्स की गोली लो तो खिचखिच क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब आपके गले में हो रही खिचखिच, तो डॉक्टर साहब के पास जाएंगे आप, तो डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे, विक्स ले लो यार। तो डॉक्टर साहब ने क्या दिया आपको, ई दीरा क्या दीरा डॉक्टर, विक्स दीरा, विक्स खिचखिच दूर होने के लिए, ठीक है। तो ई दे रहा है, ई डॉक्टर साहब दे रहा है विक्स, ले लो खिचखिच दूर हो जाएगी, ठीक है। तो एक तरीका तो इसका ये विक्स वाला अपने को याद ही, दूसरा तरीका इंदिरा गांधी को 6 नंबर पे याद करने का बड़ा आसान है। 3 का पहाड़ा 2 बार बोलिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 नंबर की प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी और 6 नंबर की प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी, ठीक है। तो 6 विक्स इंदिरा गांधी, 6 विक्स इंदिरा गांधी, ठीक है बेटा। ओके, तो अब मैं फिर बता दूं, पहले दूसरे और ये 6 नंबर के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई, है ना। ओके, अगला देखते हैं, 7 हेवन, हेवन मतलब स्वर्ग, हेवन मतलब स्वर्ग। अब मुझे आप बताइए कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा भाई जो स्वर्ग में जाने के लिए राजी नहीं होगा। हाँ सर, सब राजी है स्वर्ग में जाने के लिए, तो पढ़ाई करने के लिए राजी कोई नहीं है, सब करवानी पड़ती है ना बेटा। हाँ, तो स्वर्ग में जाने के लिए सब क्या रहते हैं, राजी रहते हैं। 7वें नंबर के प्रधानमंत्री याद हो गए, राजीव गांधी, हो गए कि नहीं हो गए, राजीव गांधी। 7 हेवन राजीव गांधी, 7 हेवन राजीव गांधी, स्वर्ग में तैयार जाने के लिए, है ना, राजीव गांधी। ऐसे भारत के पहले प्रधानमंत्री, ऐसे भारत के पहले प्रधानमंत्री जो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने, उनका नाम था राजीव गांधी। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने, उनका नाम था राजीव गांधी। कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन, राजीव गांधी। ओके बेटा, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। 8 वेट, विश्वनाथ प्रताप सिंह। वेट मतलब क्या वेट मतलब इंतजार करना सर, वेट मतलब इंतजार करना, यस, ओके। तो देखो आज के टाइम पे हर आदमी अपना पावर दिखाने का इंतजार करता है, हर देश अपना पावर दिखाने का इंतजार करता है कि कब मेरी बारी आएगी। जैसे आप लोग भी अपने ऊपर भी ले सकते हैं, आप भी तो अपनी पावर का इंतजार कर रहे हैं कि कब पेपर पटवारी का आए, कब पीएससी का आए, कब किसका, जो जिसकी तैयारी कर रहा है उसका तो हम अपनी पावर दिखाएं। तो विश्व का हर आदमी वेट करता है अपनी पावर दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो विश्वनाथ, ये पावर मतलब प्रताप, प्रताप हम में कितनी ताकत है, हमारा ताप कितना है ना। तो विश्वनाथ, विश्व का हर आदमी अपना प्रताप दिखाना चाहता है ना, उसकी वेटिंग में रहता है, वो वेटिंग में रहता है। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह, एट वेट विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है भाई। तो 8वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन बने, वेट किस बात का होता है, प्रताप दिखाने का वेट, प्रताप दिखाने का वेट, है ना, ठीक है। विश्वनाथ प्रताप सिंह, हो गया क्लियर आपको। 8वें नंबर पे कौन से है भाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है। अगला देखते हैं, 9 वाइन, श्री चंद्रशेखर। बताइए वाइन का मतलब क्या, वाइन का मतलब सर पता है सर, शराब होता है सर। क्या है, शराब, शराब, शराब। राष्ट्रपति याद है आपको, वाइन, शंकर दयाल शर्मा सर थे ना। और शंकर को ही क्या कहते हैं हम लोग, शंकर का ही पर्यायवाची चंद्रशेखर, श्री चंद्रशेखर। आपको ये भी पता है, उधर भी याद है कि 9 वाइन शंकर जी थे, राष्ट्रपति जो है 9वें राष्ट्रपति के रूप में, है ना भाई। और दूसरी बात ये कि शंकर जी के शिखर पर, शिखर पर क्या विराजमान है, चंद्र, चंद्र है जिसके शिखर पर, वो है चंद्रशेखर अर्थात शिव, राइट, यस, मतलब शंकर। तो शंकर का पर्यायवाची चंद्रशेखर, श्री चंद्रशेखर, 9 वाइन श्री चंद्रशेखर। हो गया क्लियर, यस सर। अच्छा एक चीज और, इनसे फैक्ट सीखिए एक। 8 वेट विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो अविश्वास की प्रक्रिया द्वारा हटा दिए गए थे, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा
हटाए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, पूरे विश्व के नाथ थे, उसके बाद में भी अविश्वास के द्वारा हटा दिए गए, अविश्वास प्रस्ताव से हटा दिए गए। याद रखिए, विश्वनाथ होते हुए भी अविश्वास प्रस्ताव से हटा दिए गए, है ना। देखो इसमें विश्वास लिखा रहा है ना, विश्व, उसमें आ और जोड़ दो, अविश्वास हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे देखिएगा। टेन हेन, हेन मतलब मुर्गी बेच के राष्ट्रपति कौन बने थे बेटा? के आर नारायण सर, है ना। 10वें राष्ट्रपति कौन थे? के आर नारायण। ओके, अब देखो आपको मालूम होगा दो शब्द एक साथ लेते हैं कई बार, नर और नारायण, नर नारायण, नर नारायण। तो उधर नारायण हो गए और इधर नर आ गए, नर सिम्हा राव। टेन हेन, नर, नारायण उधर आ गए थे ना राष्ट्रपति में, ये प्रधानमंत्री, तो नर नारायण, उधर नारायण इधर नर। और इधर देखो ये आगे नारायण भी लिखा रहा है, देखा, नरसिम्हा राव, नरसिंह जी, तो नारायण का ही रूप है ना, तो नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। तो टेन हेन नरसिम्हा राव, वहां से कनेक्ट करिएगा उसको, टेन हेन से ही, मुर्गी बेच के, याद आया? यस, तो टेन हेन नरसिम्हा राव। अब मुर्गी बेचने का काम कौन करेगा भैया? यहाँ पे भी अगर देखें अपन तो ये कोई नरी कर सकता है, कौन कर सकता है? कोई आदमी, कोई दूसरा कोई जीव तो कर नहीं पाएगा, कोई मुर्गी के बेचेगा। तो यहाँ पे भी कौन करेगा? नर करेगा, हैन, टेन हैन नर, नरसिम्हा राव, ठीक है। ओके, अगला देखिए 11। अब वो 10 तक की गिनती तो अपना काम हो गया क्लियर, अब डायरेक्ट करेंगे कनेक्ट, ठीक है। 11 का कोड क्या बोला हमने? गया। अब बताइए आप लोग, अटल जी हमारे बीच में है क्या? नहीं सर, गया भी तो, गया कि नहीं गया? गया, अटल बिहारी वाजपेयी बाहर, इस मृत्युलोक से बाहर हो गए सब सर, स्वर्गलोक में पहुंच गए हो, तो गए कि नहीं? गए। तो गया, गया अटल जी हमारे मृत्युलोक से बाहर, बिहारी, बहारी, बिहार, वाजपेयी, ठीक है। तो 11 से याद हो गया, 11 नंबर पे। अच्छा, आपको पता है 11वें राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भाई भारत में कुमारों की सरकार बन गई थी, आपको पता है? इधर तो भारत में राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, इधर अटल जी प्रधानमंत्री, और मध्य प्रदेश में उमा भारती, ठीक है। हाँ, ये थी हमारे, कहा भी जाता था कुमारों की सरकार। भारत में किसकी सरकार? कुमारों की सरकार, ठीक है भाई। तो 11 गया, अटल बिहारी वाजपेयी, क्लियर है भाई सबको? अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा, पहली बार में, ओनली 13 दिन का। कितने दिन का? 13 दिन का कार्यकाल, 13 दिन में सरकार गिर गई थी भैया, ठीक है। 13 दिन का कार्यकाल, सबसे छोटा कार्यकाल किनका बेटा? अटल जी का, ठीक है। उसके बाद देखो 12 नंबर के प्रधानमंत्री कौन है? 12 कोड क्या? भरा, 12 भरा हो गया ना कोड, 12 का भरा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना कि पानी गिरता है और नदी में पानी आ जाता है, पानी भरा जाता है, तो हम लोग वहाँ से निकलते हैं उस नदी में से, है ना। और निकलने के बाद लोग पूछते हैं क्यों नदी में पानी कितना है? तो अपन कहते हैं गोड़ा गोड़ा भरा। कहाँ तक भरा? गोड़ा गोड़ा भरा। HD देवगौड़ा, 12वें प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा। तो पानी कहाँ तक भरा? गोड़ा गोड़ा भरा। कहाँ तक भरा? गोड़ा गोड़ा, गोड़ा गोड़ा, HD देवगौड़ा, ठीक है। तो भारत के 12वें प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा सर थे, ठीक है, HD देवगौड़ा। अच्छा, इनकी भी एक विशेषता है, भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे सर ये जो पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे, विधानसभा के सदस्य थे, ठीक है ना, ऐसे प्रधानमंत्री थे पहले। हाँ, PV नरसिम्हा राव भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। यस, PV नरसिम्हा राव। याद करने का तरीका है कि नरसिंह भगवान है, तो भाई इनको किसी पद की क्या जरूरत, तो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे पद ग्रहण करते समय, ठीक है। ओके, ये फैक्ट पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा इनका, ठीक है। तो 12 हो गया, HD देवगौड़ा क्लियर है।
तेरा आई के गुजराल सर, आई के गुजराल। देखो भाई, जब हम दो लोग आपस में लड़ते हैं ना, थोड़ा ऐसा होता है कई बार, ऐसा बोल देते हैं उसको अपन, तेरा जमाना गुजरा हुआ हो गया रे भाई, तू निकल ले, गुजर गया तेरा जमाना, तेरा जमाना गुजर गया। क्यों? क्योंकि इस समय हम आई मतलब मैं आ चुका हूँ, आई के तेरा गुजर चुका है, आई के गुजराल। गुजरा से याद हो जाएगा, तेरा जमाना गुजरा हुए जमाने का हो गया भाई, ठीक है। अब तो आई मतलब मैं, आई के हम आई गए, ठीक है। तो तेरा जमाना गुजर गया भाई, आई के गुजराल। 13 नंबर के प्रधानमंत्री बेटा कौन? आई के गुजराल सर, आई के गुजराल सर, थैंक यू सर। चलिए आगे, नंबर 14 को क्या पढ़ते हैं अपन? चबदा। फिर से आ गए अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी 14 नंबर पे भी, और बेटा 15 नंबर पे भी वही है, अटल बिहारी वाजपेयी। बोला कि पहले 13 दिन में हमको बाहर कर दिया तुमने, है ना, अब 2 कार्यकाल लेंगे हम, ठीक है। हाँ, तो भाई 14 नंबर और 15, तो चबदा। अब अपन ने बिहारी से तो ले लिया था उनको, अब वाजपेयी से ले लेते हैं इस बार, अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। देखो, और पानी का पाउच आता है कि नहीं आता है? आता है ना, 2 रुपये वाला पानी का पाउच, तो उसको बिना चबदे अपन पानी पी सकते हैं क्या? ऐसा करके मुंह में लेते हैं तो चबदना पड़ता है ना, उसको चबदना पड़ता है सर इसको, ठीक है। यस सर। तो चबदा, जब पानी पेई, कोई भी चबदे उसको, जब जाके पानी पेई, वाह कोई महिला मान लो, तो वह पानी कब पे? जब उसको चबदे। वह पेई, कब पेई? जब उस पाउच को चबदा, तो चबदा वाजपेयी। फिर 15 में आपको पता है, महिलाएं वो बात करती है ना आपस में, याद है ना, 15, अरे धरा, आज तो इतना काम है, आज तो इतना काम है, ये पूछो मत, वो 15 है ना। 15, तो वो एक महिला ने भी पानी पिया था ना चबद के, तो वो एक महिला कह रही 15 चबदे, जब पानी पेई, तो चबदे 15 चबदे पाउच के, जब पानी पेई, जब पानी पेई, तो 14 और 15 पे, दोनों पे अटल जी है साहब, ठीक है। ओके, 14-15 क्लियर हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं। 16 डॉक्टर मनमोहन सिंह। अच्छा भैया, क्या होता है ना कि एक स्टूडेंट भले परीक्षा पास में रहती है ना, फिर भी कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, उनका मन अंदर से फिर भी कहता 16 यहाँ, थोड़ी देर यहाँ, मन क्या कहता है, थोड़ी देर 16 यार, फिर पढ़ेंगे यहाँ, तो 16 ऐसा मन कहता है कि नहीं? ये मन आपको मोह लेता है, वो कहता है 16, फिर देखेंगे जो होगा। 16 डॉक्टर मनमोहन सिंह, मन कहता है कि 16 डॉक्टर मनमोहन सिंह। हो गया क्लियर? 17 नंबर के प्रधानमंत्री आप इस तरह जानते हैं, आपके सामने इनका कार्यकाल चल रहा है अभी वर्तमान में, ठीक है। तो डॉक्टर नहीं, सॉरी, मनमोहन सिंह नहीं, सॉरी, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है ना। तो 17 नंबर के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। 17वें नंबर के हमारे भारत के और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। ओके बेटा, तो बेटा बताइए, भारत के प्रधानमंत्री क्रम से आपको याद हुए कि नहीं? याद हुए तो लाइक करके जाइए, फटाफट शेयर कर दीजिए वीडियो को, सबको बताइए भाई। और कोई क्रम से कोई चीज़ आपको याद करनी हो, दिक्कत दे रही हो, तो प्लीज़ बताइए, वीडियो लेकर आएंगे उसके लिए बहुत जल्दी। तो टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, सी यू, शब्बा खैर, थैंक यू वेरी मच।